जो आपको सजग कर रहा है, सावधान कर रहा है, क्योंकि इस बात की गवाही इतिहास का हर एक पन्ना, आध्यात्म का हर एक पन्ना देता है कि जब जब पौराणिक काल में हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा कोई पावन यज्ञ, तपस्या या अनुष्ठान किया करते थे तो आसुरिक शक्तियां और राक्षस बौखलाकर उस अनुष्ठान को भंग करने निकल पड़ते थे। ठीक वैसा ही इन दिनों देवभूमि उत्तराखंड में देखने को मिला है। दरअसल सुदर्शन न्यूज के सह राष्ट्रीय समन्वयक अमित चौहान के नेतृत्व में हिंदू फायर ब्रांड कही जाने वाली साध्वी प्राची सहित सैकड़ों सनातनियों की उपस्थिति थी। बाबा नीम करौली, ये अपने आप में ही एक ऐसा नाम है जो धर्म, आध्यात्म और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम करता है। इन्हीं पर आधारित, इन महान संत पर आधारित फिल्म का प्रीमियर चल रहा था और जिस समय सिनेमा में उपस्थित तमाम सनातनी बाबा की महिमा को जान रहे थे, समझ रहे थे, उसी वक्त कुछ ऐसा दोहराया गया जिन्होंने जिहादियों की काली करतूत पर से पर्दा उठा दिया। दरअसल सनातन धर्म के परम पूज्य महायोगी बाबा नीम करौली महाराज के दिव्य जीवन और कैची धाम की अलौकिक गाथा पर बनी फिल्म का रुड़की के RR सिनेमा में सुदर्शन न्यूज के तत्वाधान में भव्य प्रीमियर चल रहा था। ये वही पावन फिल्म है जिसके पोस्टर का विमोचन स्वयं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने योग ऋषि स्वामी रामदेव जी और पूज्य स्वामी चिदानंद मुनि जी महाराज जैसे महासंतों की दिव्य उपस्थिति में किया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने चल रही है। लेकिन सनातन के इस बढ़ते वैभव को देखकर जिहादी तत्व अपनी बौखलाहट छिपा नहीं पाए। हिंदू नाम रखकर गुमराह करने की साजिश रचने वाला नाजिम बेनकाब होता है। प्रीमियर के दौरान संदिग्ध व्यक्ति चुपके से सिनेमा घर के अंदर घुस आया। जब वहां मौजूद सनातनी दर्शकों ने उस पर गहरा संदेह व्यक्त किया, उससे पूछताछ की गई तो इस घुसपैठिए ने झूठा हिंदू नाम बताकर समाज को गुमराह करने का प्रयास किया और वहां से खिसकने की कोशिश करने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। उन्हीं में से एक व्यक्ति जो मदिरा पान किए हुए था, जब पकड़ा गया तो उसकी असलियत सामने आते ही पूरे थिएटर में हड़कंप मच गया। वहां उनमें से कोई भी हिंदू नहीं था, बल्कि नाजिम नाम का एक जिहादी कठमुल्ला निकला। जैसे ही इस गंभीर सुरक्षा चूक और जिहादी घुसपैठ की सूचना मिली, सुदर्शन न्यूज के सह राष्ट्रीय समन्वयक और निडर पत्रकार अमित चौहान तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जिहादी कठमुल्ले को कड़ी फटकार लगाते हैं। मोर्चा संभाल लिया गया था। अमित चौहान, जिन पर पहले भी कई बार जिहादी हमले हो चुके हैं, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए एक सच्चे सनातनी योद्धा की तरह खड़े होकर स्थिति को संभाला और तत्काल स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी गई। इसी निडरता के कारण सनातन की इस पावन फिल्म के प्रीमियर में कोई व्यवधान नहीं पड़ सका। यह घटना सामान्य नहीं है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बेहद खतरनाक और आत्मघाती साजिश का हिस्सा हो सकती है। थिएटर के भीतर उस समय सनातन धर्म की प्रखर रक्षक, फायर ब्रांड राष्ट्रभक्त नेत्री डॉक्टर साध्वी प्राची दीदी जी स्वयं उपस्थित थी, जो हमेशा से कट्टरपंथियों और जिहादी कठमुल्लों के निशाने पर रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाबा नीम करौली की आध्यात्मिक फिल्म में इन जिहादियों का आखिर क्या काम था जब प्रीमियर चल रहा था, और अगर ये पहुंचे थे और अगर इनके इरादे साफ थे तो फिर पूछताछ में इन्होंने हिंदू नाम बताकर जांच को गुमराह करने की कोशिश क्यों की? क्या देवभूमि के शांत माहौल को खराब करने और हमारे पूज्य संतों की महिमा को रोकने के लिए ये कोई सुनियोजित इकोसिस्टम काम कर रहा है? सुदर्शन न्यूज इस मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से ये पुरजोर मांग करता है कि देवभूमि में छिपे ऐसे हर एक नाजिम को चुन चुन कर बाहर निकाला जाए। संतों और राष्ट्रवादी नेताओं की सुरक्षा में खिलवाड़ करने वाले इन जिहादी तत्वों पर इतनी कठोर कार्रवाई हो कि इनकी आने वाली नस्लें भी सनातनी आयोजन की तरफ आंख उठाने से कांप उठे। धन्यवाद है और साधुवाद भी है अमित चौहान जैसे पत्रकारों का, जिन्होंने एक बार फिर से राष्ट्रवाद की अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर यह प्रमाणित किया कि सुदर्शन न्यूज न झुकेगा न रुकेगा।
सनातन धर्म पर जब भी कोई कार्य होता है, कोई फिल्म बनती है या किसी भी तरह का अनुष्ठान होता है तो जिहादी जो है राक्षस बनकर टूट पड़ते हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जो कि डॉक्टर साध्वी प्राची जी की और मंत्री जी की हमारी सुरक्षा में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि जब आज यहाँ पर फिल्म का प्रसारण हो रहा था तो 4 से 5 जिहादी जो है यहाँ पर घुस आए और अपनी पहचान छुपाकर जो है अंदर घुसने का उन्होंने प्रयास किया। जो RR सिनेमा की सतर्कता के चलते जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने नाम बदलकर अपनी आइडेंटिटी छिपाकर इनको बताया, लेकिन उनके मुख से मदिरा की बदबू आ रही थी और ये मामला हमारे संज्ञान में आया। हम तत्काल वहाँ पर पहुँचते हैं और जिहादी से जब सवाल जवाब करते हैं तो पता चलता है कि वो नाजिम था और कहीं से आया था, हालांकि उसके पते का नहीं पता चल पाया। और चूँकि दीदी भारत भर में रहती है, भ्रमण करती रहती है और जिहादियों के निशाने पर रहती है, दीदी बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक है और पुलिस का फेलियर भी है। आज इस तरीके से यहाँ पर एक जिहादी घुसा है और फिल्म को आपने देखा भी, वीडियो में क्या बोल रहा है कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर, तो कि मतलब सुरक्षा में चूक। और दीदी आप ऐसे घूमती हैं तो बड़ी चिंता हमें भी होती है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है रुड़की पुलिस का, जबकि सबको मालूम था आज कि आज जो यहाँ बाबा नीम करोली के ऊपर जो पिक्चर धाकड़ धामी जी ने जिसका पोस्टर रिलीज किया है उसको देखने के लिए हम सब आ रहे हैं। मंत्री जी थे, मैं भी, सभी सनातनी आए हुए हैं। तो पुलिस क्यों आखिर लापरवाही कर रही है, समझ से बाहर है। और ये बात मैं भी ऊपर करूँगी कि इस तरह की सुरक्षा में अस्थिरता ये तो गलत बात है। कोई भी घटना कहीं भी पूरे देश के अंदर घट रही है, रोज़ घट रही है। जो असामयिक तत्व तो कहीं भी घुस सकता है, लेकिन जो यहाँ घुसे हैं और आपकी सतर्कता से आपने उनको चिन्हित कर लिया और यहाँ से उनको भगा दिए, ये वास्तव में आपकी जागरूकता का और आपके द्वारा अच्छा काम हुआ है। और रही बात अपनी ये नीम करोली बाबा जी के ऊपर जो मूवी बनी है, वास्तव में जो आदमी नहीं वहाँ जा सकता वो यहाँ पूरे उनके बचपन के और उनके तरुणावस्था के और उनके जो प्रौढ़ावस्था के सारे जो चित्र देख रहे हैं उसे बहुत अच्छा लगता है। और इससे जो हमारा जो यंग जनरेशन है उसमें एक बहुत अच्छा जाएगा। और मैं कहता हूँ कि ये पिक्चर जो है बाबा नीम करोली के ऊपर जो बनाई गई है भारतीय संस्कृति और उसके सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित है। और वास्तव में आज पूरी दुनिया जो है ज्वालामुखी के कगार पर है और अगर कोई संदेश दे सकता है तो ये भारत दे सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत् का जो ये एक मंत्र है वो भारत से मिलता है। बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर पहुँची थी और बड़ा सैलाब यहाँ पर उमड़ा था और फिल्म लगातार चरेवेती रहने वाली है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ अमित चौहान, RR सिनेमा, रुड़की, हरिद्वार। कहाँ का है तो बता भाई, वीडियो बता कहाँ का? हरिद्वार का। दोस्तों देखिए ये जो फिल्म है यहाँ पर नीम करोली धाम फिल्म चल रही है। जिहादी कहीं से जो है यहाँ पर आया है माहौल खराब करने के लिए। जब सनातन पर कोई फिल्म आती है, जब सनातन की कोई बात आती है तो जिहादी कटबुल्ले किस तरीके से निकल कर आते हैं उसकी बानगी ये देखिए। ये नाजिम है यहाँ पर और ये मदिरा पान करके आया है। मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड के शासन प्रशासन से, आप देखिए कि ये देवभूमि है और यहाँ पर भी हिंदू के साथ में जो अराजकता होती है, ऊपर शो चल रहा है, ऊपर फिल्म का शो चल रहा है। क्या नाम है तेरा? गलत बोले, पूरा नाम बता। कौन सा गाँव है तेरा? तुझे यहाँ किसने भेजा है? हरिद्वार क्षेत्र से हूँ। तुझे यहाँ किसने भेजा है? अरे किसी ने भेजा, मैं नहीं, तू यहाँ लेने क्या आया? यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, क्या है यहाँ पे बहुत गलत हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पर सनातन की कोई फिल्म चल रही है, अगर बाबा नीम करोली धाम के ऊपर कोई फिल्म चल रही है तो गलत काम हो रहा है। तो तुमने छुरे चला रखे थे, वो अच्छा काम हो रहा था। तो सवाल यही है कि जिस तरीके से सनातन की धर्म ध्वजा जो कि संपूर्ण विश्व में फैले हुए सनातनियों के लिए एक अलख के रूप में देखी जाती है, अगर यहाँ पर एक आध्यात्मिक पिक्चर चल रही है, उसका प्रीमियर चल रहा है, तो इन जिहादियों का आखिर वहाँ क्या काम था और इसके पीछे क्या कोई एक बड़ी साजिश काम कर रही है? आइए इस पर विशेष बातचीत करते हैं और हमारे साथ विशेष गेस्ट पैनल आज उत्तराखंड में जुड़ रहा है। खास तौर से स्वागत करते हैं राष्ट्रवाद और सनातन की प्रखर आवाज है साध्वी प्राची जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दीदी स्वागत है आपका, जय श्री राम। साथ ही साथ हमारे साथ फिल्म की एक्ट्रेस हैं गरिमा अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। गरिमा जी आपका भी बहुत स्वागत। और निडर पत्रकार अमित चौहान जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले दीदी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जब मैंने जय श्री राम कहा तो जय श्री राम कहने से ही एक हिंदू संपूर्ण हो जाता है, पैदाइश से लेकर पुनः
परमात्मा से मिलने तक की जो ये कड़ी है वो इन 3 शब्दों में समावेशित होती है। एक सनातनी इस बात को समझता है और यही वजह है कि जिस तरह से सनातन की जो ये अलख है 7 समुंदर पार, या यूं कहें कि पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है, ये जिहादी असहज होते जा रहे हैं। ये जब फिल्में बनती हैं हमारे धर्म गुरुओं पर आधारित हो, हमारे महायोगी पर आधारित हो, तो इससे ये जिहादी असहज हो जाते हैं, क्योंकि इनके लिए एक ऐसी प्रखर आवाज उठती है जो इनके समूल नाश का कारण बन सकती है। क्या आपको लगता है कि कल जो हुआ प्रीमियर के दौरान ये उसी की ही वानगी थी? देखिए, मैं एंकर का नाम पूछ सकती हूँ? मैं लावनी बोल रही हूँ दीदी, लावनी। अच्छा, रागिनी जी। लावनी। पहले तो मैं सुदर्शन चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि उत्तराखंड में इतना अच्छा कार्य सुदर्शन चैनल कर रहा है भाई अमित जी। रुड़की में जो अभी 2-3 दिन पहले आतंकी पकड़े गए, तो मैंने भाई अमित चौहान जी ने मुझे भेजी वो न्यूज, मैंने देखा, मुझे पता चला। रुड़की में बहुत सारे कांड उत्तराखंड में होते रहते, अमित भाई बहुत अच्छे से उनकी कवरेज करते हैं। धन्यवाद करती हूँ सुदर्शन चैनल का और भाई अमित का। कल का जो वातावरण था बहुत अच्छा वातावरण था, आध्यात्मिक वातावरण था, उसमें कोई कट्टरपंथी की कोई बात नहीं थी। वो तो आध्यात्मिक गुरु नीम करोली बाबा जी के ऊपर ये पिक्चर चल रही है, तो उसको देखने के लिए एक सैलाब आया। बहुत अच्छी व्यवस्था के साथ हमारे अमित भाई ने इस पिक्चर को सबको दिखाया। बीच में कुछ जिहादी घुसते हैं और वहां हंगामा करने के लिए तैयार हो जाते। मुझे इस बात का अफसोस है कि ये जो जिहादी आए आखिर क्यों आए, किस लिए सेंध लगाने आए, क्या करने आए। वहां धार्मिक पिक्चर थी, पिक्चर में किसी प्रकार का कोई कट्टरवाद का जरा सा भी एक डायलॉग भी नहीं था। तो इनको कहां से ये सूचना मिल गई, कैसी सूचना कि वहां कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है। मुझे तो यही तो अफसोस होता है कि इनकी बुद्धि पर क्या पत्थर पड़ जाते हैं, ये जरा सा सोचने पर मजबूर नहीं होते। अरे हमारा धर्म है कि सर्वे भवन्तु सुखिने की बात करता है, ये हमारा हिंदू धर्म ही है जो सामित्र से चक्षुषा की बात करती है, पूरे विश्व को मित्र की दृष्टि से देखता है। ये तो सबको काफिरों की गर्दन काटने की बात करते हैं। वहां सेंध लगा करके आध्यात्मिक वातावरण को खराब करने के लिए, और कुछ भी हो सकता था कल, ये बात सच है। अगर अमित भाई वहां पर संजीदगी ना दिखाते तो कुछ भी कल घटना हो सकती थी हम लोगों के साथ में। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी जो खतरे की जो घंटी है, या यूं कहें गरिमा, मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि एक फिल्म जब बनती है, पहले भी कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि वो समाज का आईना होती है, लेकिन अब हम समाज का आईना नहीं कहेंगे, इस फिल्म को हम कहेंगे कि उस आध्यात्मिक शक्ति का ये आईना है जिसे हर एक सनातनी तक उस आईने की चमक को पहुंचाना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं, वो कहने को कहेंगे कि हम हिंदू हैं, लेकिन उनके आईने पर धूल जमी हुई है। उस धूल को साफ करने वाली ये पिक्चर है। लेकिन यही आईने की जो चमक है, ये चमक जिहादियों को रास नहीं आ रही है। वो डरते हैं कि अगर सनातनी शक्ति जाग गई तो फिर ऐसी असुरी शक्तियों का सर्वनाश, समूल नाश सुनिश्चित है। और यही वजह है कि जब ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं तो उसमें व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जाती है। गरिमा, मैं सभी को पहले सुदर्शन चैनल के माध्यम से जय श्री राम कहना चाहती हूँ। जय श्री राम। और मेरा सौभाग्य है कि मैं श्री बाबा नीम करोली महाराज की फिल्म का एक अहम हिस्सा बन पाई हूँ। और ये मैं मानती हूँ कि भगवान श्री राम, हनुमंत वीरा और बाबा जी की कृपा के बिना ये संभव था ही नहीं। तो जैसा लावनी जी आप बोल रही हैं और हमारी दीदी ने भी अभी कहा कि अगर हम जैसे फिल्में समाज का आईना है और इस तरह की फिल्में लगातार बन रही हैं ताकि हम अपने देश के हिंदू को उनके सनातन धर्म के बारे में और उनके जो परंपरा है उसके बारे में बता सकें, तो इसमें गलत क्या है। अभी दीदी से भी मैं यही बात सुन रही थी, उसमें गलत क्या है। अगर शिक्षा का तरीका हमने किताबों से निकाल कर अगर सिनेमा तक हम लोग लेकर आए हैं
तो इट इज वेरी अप्रिशिएबल आई थिंक कि हम अपने धर्म के बारे में अगर फिल्मों के द्वारा बता रहे हैं, फिल्मों के माध्यम से बता रहे हैं, तो किसी भी तरह का वहां पर डिस्टरबेंस या इस तरह का न्यूसेंस जैसा कि आपने मुझे बताया कि प्रीमियर में हुआ है, तो ये बहुत गलत बात है। और जिसने भी ये किया है तो ऑब्वियसली हमारे भाई अमित जी ने उसको जिस तरह से रोका है, आई अप्रिशिएट दैट। कैसे फिर अच्छी फिल्में बनेंगी और कैसे हम लोग समाज को उस स्तर तक लेकर जाएंगे जहां पर हम बात करते हैं कि हमें अपने देश को आगे लेकर जाना है, उनकी नॉलेज पर काम करना है, चाहे वो साइंस के फील्ड की बात हो, चाहे वो धर्म के चीज की बात हो। अगर फिल्मों के माध्यम से फिल्म मेकर उसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बीच में डिस्टरबेंस क्रिएट होना इज वेरी रॉन्ग। और अमित जी, आई अप्रिशिएट, सुदर्शन चैनल को मैं अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जिन्होंने इस चीज को रोका और फिल्म को दोबारा से आगे अच्छे से उसको चलाया। बिल्कुल, हमारे लिए तो देखिए राष्ट्र और धर्म सर्वोपरि, ये हमारी टैगलाइन है और निडरता के साथ हम हर एक ऐसी कट्टरपंथी आवाज़ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जो हमारे समाज के लिए, हमारी वैश्विक शांति के लिए अशांत बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर अमित जी, सबसे महत्वपूर्ण एक पल था जब इस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। उस व्यक्ति को अभी हम सुन रहे थे, ये जिहादी कहता है कि यहाँ गलत हो रहा है और आपने उससे पूछा भी कि आखिर क्या गलत हो रहा है, तो वो ये बता नहीं पाता। और अगर उसका भाव सही था तो सही मायने में उसे अपना नाम सच बताना चाहिए था। हम तो कहते हैं कि जिसको घर वापसी करना है वो घर वापसी करे, हम स्वागत करने को तैयार है। लेकिन यहाँ तो घर वापसी की कोई कहानी नहीं थी, यहाँ तो झूठ का षड्यंत्र नजर आया क्योंकि नाम छुपाया गया, हिंदू नाम सामने रखा गया। अमित जी। बिल्कुल लामडी जी, आपने सही कहा। दरअसल इस फिल्म का हम प्रचार पहले सोशल मीडिया के माध्यम से कर चुके थे कि जो फिल्म का प्रीमियर है वो 2:45 पर होना है और दीदी प्राची जी का भी प्रचलन हो चुका था कि दीदी का आगमन हो रहा है। तो उस दृष्टि से हमने अपनी टीम को भी अलर्ट किया हुआ था क्योंकि दीदी आ रही थी और जाम था, तो दीदी के पास एस्कॉर्ट भी नहीं थी और सुरक्षा कर्मी भी शायद कल मुझे लग रहा था दीदी के पास कमी है। तो उस टाइम तो हमने सुदर्शन से गाड़ी भेजी थी दीदी को लाने के लिए। और जब दीदी वहां पर आई, हम लोग सब ऊपर थे, तो हमें किसी ने सूचना दी कि नीचे कुछ घट रहा है और जो कुछ अजीब है। तो हमारी टीम गई, क्योंकि हम बिना कैमरा वहां पर गए, तो एक दो चार लोग थे। जब उन्होंने कहा कि हम लोग आए हैं फिल्म के लिए, मैंने कहा ये कोई शो का टाइम अभी नहीं चल रहा है, ऑलरेडी जो पहले शो है वो चल चुके हैं, आधी फिल्म निकल चुकी है, अब इसके बाद 5:30 बजे आएगा, तो आप जब आ जाना, आप अंदर घुसने की चेष्टा ना करें। हमने सिनेमा प्रबंधक से बात की, उन्होंने कहा कि ये लोग अजनबी हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है अंदर ऊपर तक कैसे आ गए। तो उसमें से 3 लोग वहां से निकल जाते हैं, तब मुझे संदेह होता है। फिर नीचे जाके मैं अपने कैमरामैन को बोलता हूँ कि आप भी आए और मैं पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि दीदी का आगमन तब हो चुका था। और फिर जब उनसे बात करते हैं तो बाद में पता चलता है कि इसका नाम नाजिम है और वो विरोध करता है कि ये फिल्म जो है यहाँ पर नहीं लगनी चाहिए, गलत है। और ये जो हमारा जो अपनी कौम की वो बातें कर रहा था पहले ऑफ कैमरा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लिए नहीं है। जब उसने इस तरह की बातें की तब मैंने अपने कैमरामैन को वहां से बुलाया और फिर मैंने कहा कि कुछ कीजिए। तब तक वहां पुलिस भी आ चुकी थी और माहौल ऐसा था कि हमें मतलब कुछ सूझ नहीं रहा था, धूप भी बहुत थी। तो फिर ये जो आपने देखा, फिर ये वहां पर जो झड़प जिस तरीके की हुई और वो वहां से जो है नदारद हो गया। एक्चुअली पुलिस का फेलियर है, पुलिस ने कुछ उसका नाम पता नोट नहीं किया। वही जैसे बाद में पुलिस कहती कि उसका मानसिक क्षमता, उसकी बौद्धिक क्षमता कम थी। जी, क्या आपको लगता है कि इसमें प्रशासनिक चूक है और इसे लेकर सतर्क होने की जरूरत है? बहुत बड़ी चूक है लावनी जी। अभी मुशर्रफ पकड़ा गया ढंढेरा में 2 रोज पहले, जिसका आतंकी कनेक्शन था और उत्तराखंड का पूरा प्रशासन फेलियर रहा। एटीएस और एसटीएफ ने उसको पकड़ा। तो ऐसे व्यक्ति अगर बाद में कोई घटना करते हैं तो लकीर पीटने से कुछ नहीं होता। पुलिस ने बताया कि ये नशे में था इसलिए इसको हमने जाने दिया। नशे में था तो क्यों जाने दिया? आपको उसकी आइडेंटिटी निकली चाहिए थी। मेरी बकायदा कोतवाल से बात बिल्कुल, और यही होता है। मैं दीदी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बात उत्तराखंड की हो या संपूर्ण राज्य में देख लें, कभी अगर सनातनी या हिंदू के साथ कुछ होता है, कभी कह देंगे कि ये नाबालिग था जिसने अपराध किया। अभी आपने देखा कि सूर्या चौहान के साथ क्या हुआ, वहां पर भी, हालांकि वो कहते हैं ना अति का अंत क्या होता है, वो अंत हो चुका है, लेकिन उसके पहले कहानी क्या खेली गई कि वो नाबालिग था, अपराध करने वाला नाबालिग था। ठीक इसी तरह ये कहा जाता है यहाँ पर कि वो नशे में था, किसी को कह देंगे वो तो मानसिक विक्षिप्त था। यानी कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे जो बहाने होते हैं वो बना कर रखा जाता है जिसकी वजह से ये बार बार जिहादी बच जाते हैं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, हम धाकड़ धामी की बात करते हैं, जिनकी चर्चा 7 समुंदर पार तक होती है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये जो कृत्य हो रहा है उत्तराखंड में, वो सीधे सीधे धामी सरकार को भी चुनौती देने की कोशिश हो रही है इन जिहादियों की तरफ से? इसलिए जरूरत है एक बहुत ज्यादा कड़े एक्शन की। दीदी, आपने बहुत अच्छी बात उठाई है, मेरे दिल की पीड़ा उठाई है आपने।
मेरे दिल की में ये कई दिन से ये इतनी कसक है कि जितनी घटनाएं हो रही हिंदुओं को काफिर समझ करके उनका कत्लेआम जो हो रहा है वो नाबालिग बच्चों के द्वारा एक बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ आपने जो ये बताया बिल्कुल सच्ची घटना, कल जो मदिरा पान करके जो जिहादी घुसा, ये कुछ भी कर सकता था। इसका मतलब ये जिहादी सोच को कितने प्रोपगंडे के तहत ये प्रस्तुत करते हैं। रही बात धाकड़ धामी जी की, धाकड़ धामी जी को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कल बहुत बड़ी घटना होने से बाल बाल बचा है। ये मदिरा पान करके जिहादी जो घुसा है, इसकी कोई ना कोई इसकी ऐसी मंशा थी कि वहां पर कोई बड़ा कांड हो सकता था। पुलिस प्रशासन फेलियर क्यों हो रहा है? क्योंकि याद करिए एक डायलॉग इन्होंने दिया था ना सरकार बनने पे, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा होगी, सिस्टम हमारा होगा, सिस्टम हमारा होगा, याद है ना? तो ये सिस्टम में घुसे हुए हैं विकृत मानसिकता के लोग। इनको धाकड़ धामी जी को इनको सबक सिखाना पड़ेगा, ऐसे लोगों की क्लास लेनी पड़ेगी, तब व्यवस्था उत्तराखंड की बन सकती है, क्योंकि देवभूमि है और देवभूमि को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और देखिए कितना ज्यादा ये बड़ी विडंबना हो जाती है। गरिमा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपने तो इस फिल्म में काम भी किया है और मैं आप लोगों को और भी आपके जो सहयोगी उनको सुन रही थी, देख रही थी, उन्होंने कहा कि ये सौभाग्य से मिलता है ऐसा अवसर, जब इस तरीके की पिक्चरों में हिस्सा मिलता है, सहभागिता करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखी जाती है कि जब कभी भी ऐसी फिल्में बनती हैं तो पहले से ही इस फिल्म को लेकर कुछ नकारात्मक शक्तियाँ एक्टिव हो जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब इस फिल्म का प्रमोशन हुआ, पोस्टर रिलीज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा हुआ, महान संतों की वहां उपस्थिति थी, उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने इस फिल्म को रोकने की कोशिश की। कमर्शियल फिल्मों को पीवीआर, बड़े बड़े सिनेमा थिएटर्स मिलते हैं, लेकिन जिस फिल्म की जरूरत वाकई आज के जंजीज को है, उसके लिए सिनेमा हॉल्स नहीं मिलते हैं, उसके लिए प्रमोशनल एक्टिविटी करने के लिए पीआरस नहीं मिलते हैं। तो ये परिस्थितियां कितनी ज्यादा प्रभावित कर रही हैं हमारे देश को, हमारे देश के सनातनियों को या विश्व सनातनियों को। गरिमा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा लावनी जी, जैसा कि अभी साध्वी दीदी ने कहा हमारी, कि ये एक प्री प्लानिंग होती है कि अगर इस तरह की फिल्म आ रही है सिनेमा में तो उसको रोकने का पूरा प्रयास किया जाता है, उसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज को रोकने की पूरी कोशिश की जाती है कि कहीं धर्म के बारे में हर सनातनी अच्छे से गहराई से समझ ना ले, जान ना ले, सतर्क ना हो जाए, ईश्वर की कृपा के बारे में सब कुछ सीख समझ ना ले और बहुत मजबूत ना हो जाए। तो उसको रोकने की एक प्लानिंग है ये, जैसा कि हमारी दीदी ने कहा है, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा लावनी जी कि कोई भी बड़ी फिल्म जब रिलीज होती है तो आगे बढ़कर लोग उसमें बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेते हैं, बट जब इस तरह की कोई रिलीजियस फिल्म बनकर तैयार हो रही होती है तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब उसकी शूटिंग ही चल रही होती है वहां पर भी हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं कि क्या बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, किस धर्म के बारे में बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं, क्या बताने जा रहे हैं। मैं फिल्म का नाम नहीं लूंगी, लेकिन पहले भी कुछ ऐसी फिल्मों का हिस्सा मैं ईश्वर की कृपा से रह चुकी हूँ जिसकी शूटिंग करने में भी हमें प्रॉब्लम आई इन्हीं चीजों को लेकर कि आप कितना बताएंगे, कितना दिखाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये सभी नहीं, हकीकत ये है ना कि अगर खान ब्रिगेड्स की बात की जाए तो वहां पर तो भोलेनाथ का अपमान हो जाता है कॉमेडी के नाम पर, लेकिन सही माने में जब अध्यात्म और भक्ति से जुड़ी हुई पिक्चरें बनती हैं तो सबसे ज्यादा परेशानी, दर्द वहां पर भी होता है। और शायद यही वजह है कि ऐसी फिल्मों को बनने से भी रोकने की कोशिश की जाती है। चलते चलते अमित जी, जल्दी से आपसे एक कॉमेंट ले लेती हूँ, क्योंकि अब देखिए अमित, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, तो अब हम ये देख रहे हैं कि देखिए ये शुरुआत है,
शुरुआत ये है कि कम से कम हमारे देश का जो युवा है, जो जेनजी है, वो ऐसी फिल्मों के बारे में देखता, समझता, सुनता, जानता है। वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन कम से कम इन फिल्मों पर चर्चा तो करता है। और ये कहना चाहिए कि हमारे धर्म की सबसे बड़ी ताकत है कि एक चर्चा शुरू हुई। और कहते हैं ना कि अच्छाई का जो बीज होता है, अगर वो नकारात्मक शक्ति से शुरू भी होता है, लेकिन खाद पानी अगर सही से दिया जाए तो पौधा बहुत खूबसूरत होता है, फल बहुत मीठा होता है। आपको लगता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल लावनी जी, वर्तमान का परम कर्तव्य होता है भविष्य की रक्षा करना, और यही कारण रहा कि कल जो फोनिक्स विश्वविद्यालय है, उसके जो छात्र और छात्राएं बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे और वो एकाग्रता के साथ उन्होंने फिल्म का अवलोकन किया। कहीं भी उनके चेहरे पर ऐसा नहीं था कि आध्यात्मिक हिंदुइज्म के बारे में फैलाया जाता है। बहुत ही आध्यात्मिक माहौल था। स्वयं प्राची दीदी उसकी साक्षी रही है। और दूसरा, अभी आपने जो शुरुआत की बात कही थी, जैसे कि धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चवांटे जी कहते हैं कि जहाँ समय वहाँ हम है, तो मैं आपके माध्यम से उनकी टीम को कह देना चाहता हूँ कि सुदर्शन परिवार आपके साथ में है। और लावनी जी, आपसे भी निवेदन करता हूँ कि कल एक जनसंवाद भव्य रूप से हम इसको करेंगे और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, क्योंकि पहले फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज होनी थी और सेंसर में रुझान उत्पन्न हुए, कहीं न कहीं कुछ कारण बने कि फिल्म को डिले किया गया। यही कारण रहा कि फिल्म हाइप नहीं पकड़ पाई। लेकिन जैसा हम देख रहे हैं, सनातनियों को पता चला है, क्योंकि फिल्म को लेकर कंफ्यूजन था कि रिलीज कब हुई है। अभी रिलीज डेट से लोग अनभिज्ञ थे, क्योंकि सुदर्शन का दर्शक करोड़ों में है और सुदर्शन और यही वजह है कि हम सब अब जुटते हुए नजर आ रहे हैं। दीदी, चलते चलते 20 सेकंड में, हम हमेशा कहते हैं जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी बटा है, लेकिन अब तो एक होने का वक्त है और यही एकता बहुत कुछ करेगी। चलते चलते दीदी, बिल्कुल दो शब्द। बिल्कुल रागिनी जी, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये बहुत जरूरी है। हम बस यहाँ से ये ही सूत्र लेकर के जाए और सबको सूत्र दे तो कि हिंदुओं एक रहो, बिल्कुल, एक रहेंगे हिंदुओं तो एक सेफ रहो, रहे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ये महत्वपूर्ण बातें करने के लिए, चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर एक ऐसी आध्यात्मिक फिल्म जो सनातनी शक्ति को सबसे ज्यादा सुदृढ़ करती है, दृढ़ करती है, और हर एक सनातनी, सच्चे सनातनी को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए।